दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। तो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है कि अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 51 रुपी कॉइन्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉइन्स और यहाँ पर उसकी नंबर ऑफ अमाउंट, यानी कि कौन सा कॉइन कितना है वो देखते हैं। यहाँ पर बताया 50 पैसे कॉइन्स 100, और पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स जो कि 100। उसके बाद बोला है 51 रुपी कॉइन्स, 1 रुपी के जो कॉइन्स है वो 50 है। उसके बाद बताया है 22 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स जो है वो 20 है। एंड 10 5 रुपी कॉइन्स, और जो 5 रुपी कॉइन्स है वो हमें बताए गए हैं कि टोटल 10 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50 पैसे कॉइन्स 100 है, 1 रुपी कॉइन 50 है, 2 रुपी कॉइन 20 है, 5 रुपी कॉइन 10 है। अब इनका सम करेंगे तो हमको पता चलता है कितना 5 7 8 180। 180 जो है वो हमारा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। अब हमें इसमें क्या पूछा गया है वो देखते हैं। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इफ इट इज इक्वली लाइकली that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 paise coin, will not be a 5 rupee coin? No probability में find out करने का बोला गया है। इवेंट ए लेते हैं। इवेंट ए है probability that the coin will be a 50 paise coin. Probability that the coin will be a 50 पैसे coin। तो 50 पैसे coin। अब टोटल यहाँ पर हम पहले तो क्या करेंगे, P of A हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। मेन फॉर्मूला कौन सा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स upon number of total possible outcomes। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर हमें बोला गया है 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें मिल रहा है 100। तो यहाँ पर आएगा 100 अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 180। ये कट हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 10/8, यानी कि 5/9। कैंसिल 2 पैसा 2 पैसा कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमें मिल जाएगा 5/9। उसके बाद हमें दूसरा बोला है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। इवेंट बी लेते हैं। इवेंट बी में हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी that the coin will not be a 5 rupee coin. The coin will not be 5 rupee coin. तो यहाँ पर भी P of P, पहले तो हमारा जो बैंक फॉर्मूला है यही वाला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ favorable outcomes upon number of total possible outcomes। favorable outcomes अब बोला है will not be 5 रुपी coin, will not be 5 रुपी coin। तो अगर वो 5 रुपी coin नहीं होगा तो क्या होगा, 2 रुपी 1 रुपी और 50 पैसा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कितने हैं वो, 20 50 और 100 बराबर इनका सब करना होगा।
तो 170 मिलता है, 170, और टोटल कितने हैं 180। तो यहाँ पर 70 नंबर 80 आ जाएगा। अगर इसको हमें दूसरी तरीके से भी सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। किस तरीके से? पहले तो नॉट बोला हो, जब भी हमें नॉट की इवेंट फाइंड आउट करनी हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लेने का, यानी कि हमें विल नॉट बी, तो विल बी के लिए क्या होगा, तो विल बी के लिए देख लेंगे। विल बी अगर वो 5.5 रुपीज का कॉइन होगा तो उसके लिए क्या होगा, 5 रुपीज का कॉइन होगा तो 10 अपॉन 180, यानी कि 1/89। अब जब 5 रुपीज का कॉइन है उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी मिलती है 1/80, तो 5 रुपीज का कॉइन नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 5 वी बार 1 माइनस ई ऑफ बी करके, यानी कि 1 माइनस 1/18, 17/80। दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा, बराबर। दोनों तरीके से आप सॉल्व करेंगे सेम आंसर हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि गोपी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out the one fish and random from a tank containing 5 male fish. यहाँ पर हमें जो डेटा दिया गया है उसमें बताया गया है कि जो मेल फिश है वो 5 है और फीमेल फिश हमें 8, यानी कि एक्वेरियम है, जो एक्वेरियम है बराबर, तो एक्वेरियम के अंदर 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश दी गई थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। अब हमें बोला गया है फाइंड आउट करने की इवेंट, तो इवेंट ए ले लेंगे। प्रोबेबिलिटी that the fish taken out is a मेल फिश। अब मेल फिश हो उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मेल फिश के लिए P of A is equal to, पहले तो वही हमारा फंडामेंटल जो फॉर्मूला हर बार लिखते हैं वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो एक्वेरियम है उसमें से मेल फिश को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी, तो मेल फिश टोटल कितनी है पहले तो हम देखेंगे। तो मेल फिश यहाँ पर बताया है 5 और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 5 + 8, टोटल 13 फिश है, तो 13 फिश में से 5 फिश मेल है बराबर, तो इसके लिए मेल फिश की प्रोबेबिलिटी 5/13 होगी, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि हमें क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया है, 12 में हमें एक सर्कल बनाकर दिया है और सर्कल के अंदर हमें पोर्शंस डिवाइड किए गए हैं इस तरीके से। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और जो एरो है वो 1 की और बताया गया है। अब हमें बोला गया है गैप ऑफ अ चांस consists of a spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at different category दी गई है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे probability number of total possible आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 8 है। उसके बाद हमें बताया गया है कि पहली इवेंट लेते हैं, तो इवेंट ए लेते हैं। इवेंट ए के अंदर क्या है,
probability that it will point at probability that arrow will point at arrow will point at 8. अब एरो 8 पे आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P ऑफ A। पहले सबसे पहले आपको थियोरेटिकली एग्जाम में लिखना है, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखना है, बराबर। उसके बाद यहाँ पर आपको यही लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? तो 8 1 टाइम्स ही आ सकता है, तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 8। तो P ऑफ A हमें कितना मिल गया? 1 अपॉन 8। उसी तरीके से इवेंट बी लेंगे। इवेंट बी में क्या है? इवेंट बी के अंदर बताया गया है एन ऑड नंबर प्रोबेबिलिटी दैट एरो विल पॉइंट एट ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने हैं? ऑड नंबर कितने हैं? तो ऑड नंबर हम देखेंगे तो हमें 1 to 8 में से 1 3 5 7 टोटल 4 ऑड नंबर मिलेंगे और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 8 हो गया। 4 अपॉन 8 यानी कि 1 अपॉन इसका आंसर आएगा। उसके बाद इवेंट सी क्या बोला है? अ नंबर ग्रेटर देन 2 प्रोबेबिलिटी दैट arrow will point at a number, point at the number greater than 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रेटर देन 2 कौन से नंबर हो गए? 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 अपॉन 8, यानी कि 3 अपॉन 4 उसका परफेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद लास्ट इवेंट डी। इवेंट डी में क्या है? अ नंबर लेस देन 9 प्रोबेबिलिटी दैट एरो विल पॉइंट एट अ नंबर लेस देन 9। तो P ऑफ D क्या होगा? 8 अपॉन 8 लेस देन 9, यानी कि सारे के सारे आ जाएंगे। तो 8 अपॉन 8 कितना आएगा? 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है अ डाई इज थ्रोन वंस। डाई इज थ्रोन वंस यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे, बराबर। अब हमें यहाँ पर बताया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 हो गए। अब मुझे बोला है अब प्राइम नंबर। पहले तो मैं इवेंट ए लूंगा। इवेंट ए के अंदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राप्त करने के प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, बराबर। तो पहले तो P ऑफ ए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर? तो हमें प्राइम नंबर बोला है, तो प्राइम नंबर कितने हो गए? 1 से लेके 6 तक है, तो यानी कि 2
3 और 5 जो है वो प्राइम नंबर हो गए इसमें, बराबर। तो 2, 3 और 5 जो है वो हमारे प्राइम नंबर हो गए। प्राइम नंबर मीन्स कौन से नंबर? प्राइम नंबर आर द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट बाय इटसेल्फ, बराबर। तो यहाँ पर 2, 3, 5 है, 2, 3, 5 है जो प्राइम नंबर है, तो वो टोटल 3 है। और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो देखेंगे तो यहाँ पर 6 है टोटल, यानी कि ये हमारा आंसर, इसको कट करेंगे तो 1/2 इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इवेंट बी लेते हैं। इवेंट बी में क्या है? A number lying between 2 and 6. The probability of number lying between 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं? तो यहाँ पर दे सकते हैं कि 3, 4, 5, टोटल 3 नंबर लाई करते हैं 2 और 6 के बीच में। तो यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद उसका आंसर सीधा लिख सकता हूँ। फेवरेबल आउटकम 3 आ रहे हैं और टोटल है 6, यानी कि इसका आंसर भी मुझे मिलेगा 1/2। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, तो लिखूंगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ऑड नंबर यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने हो गए, 1, 3, 5, ये भी 3 है, 3/6। तो आंसर आएगा मेरा 1/2।